रश्मि मेटैलिक लिमिटेड कोलकाता का निर्माण कार्यों में प्रयोग आने वाला पाइप आदि के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच आख्या SWSM को प्रेषित की गई है, जिसमें कतिपय आपत्तिजनक बिंदु हैं। फिर आगे लिखते हैं कि ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में अधोमानक पाइप निर्माता रश्मि मेटैलिक लिमिटेड कोलकाता QOP की निर्माण सामग्री का प्रयोग न किया जाए। ये तो संजय सिंह के अधिकारी नहीं है, ये तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपके अधिकारी हैं, आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं, ये आपके ADM हैं। जब आपने पाइप सप्लाई का ठेका नहीं दिया, अगर रश्मि मेटैलिक पाइप सप्लाई नहीं कर रही है जल जीवन मिशन में, तो ये ADM महोदय जिनका नाम है संजय कुमार पांडे, ये नमामि गंगे के ADM हैं, नमामि गंगे योजना में अपर जिलाधिकारी हैं। ये क्यों लिख रहे हैं कि इसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, मानक के अनुरूप नहीं है, अधोमानक है? ये तो इनकी चिट्ठी है। आप लोग कितना झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, खाली दिन रात झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। मैं सुन रहा था, उनको बड़े भावुक होकर कह रहे थे लोगों के घर में जल पहुंचाना है, कुछ लोग इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। अरे आपकी सरकार बाधा पहुंचा रही है, 40 चोर बाधा पहुंचा रहे हैं। जो लोग लोगों के पानी का पैसा चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी से पानी चोरी तक जो सरकार पहुंच गई है, दरअसल वो लोगों का पानी पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, रश्मि मेटैलिक की पाइप। इसमें एक कंपनी है IMC FWL, एक है यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एक है गायत्री प्रोजेक्ट्स और एक है मेघा इंजीनियरिंग। अब मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि अगर आपको नाम नहीं पता है, मैंने ये नाम ले लिया, इससे संबंधित कागज है। ये कंपनियां जो जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं, वो रश्मि मेटैलिक का जो आपके ही अधिकारी, अब दूसरे राज्यों का तो मैं जिक्र कर चुका, उसको आप नहीं मान रहे हैं, फिर से मैं अभी दिखा देता हूं। आपके ही अधिकारी जिस कंपनी को रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, उसके लिए ये कंपनियां हैं जो जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं और इसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्या संबंध है रश्मि मेटैलिक और मंत्री के बीच में? आदित्यनाथ जी के करीबी मंत्री और हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका पाने वाली रश्मि मेटैलिक, इनके बीच में क्या संबंध है? आप कह रहे थे किसी कंपनी को हमने जल जीवन का ठेका दिया, फिर वो कंपनी किससे सामान खरीदती है नहीं खरीदती, इस पे हमारी कोई रोक नहीं, ये उस कंपनी की मर्जी के ऊपर है। टेंडर देने के बाद जब उस कंपनी की मर्जी के ऊपर है, तो आपका चीफ इंजीनियर क्यों कह रहा है कि रश्मि मेटैलिक से आपूर्ति कीजिए? क्यों कह रहा है कि इनसे सप्लाई लीजिए? क्यों लिख रहा है? अब मैं आपको राज्यवार दिखाता हूं। मैंने कल भी कहा था, मंत्री जी सुनते नहीं, मैं फिर दिखा रहा हूं। उड़ीसा में यह कहा गया कि 5 साल तक अगर किसी कंपनी पे किसी प्रकार का आरोप है तो उसको कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस कंपनी का सामान घटिया पाया गया और इस कंपनी के सामान को रिजेक्ट किया गया। वेस्ट बंगाल में इस कंपनी को रिजेक्ट किया गया, इस कंपनी के सामान को, इसकी पाइप को। पंजाब में इसकी पाइप को, घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। मध्य प्रदेश में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। झारखंड में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। ये चिट्ठियां हैं, वो कह रहे थे हमारे पास चिट्ठी है, हमारे पास भी चिट्ठी है, ये दिखाइए उनको ले जाके मंत्री जी को। और ये चिट्ठी है मुख्य अभियंता की जल निगम के, इन्होंने भी रश्मि मेटैलिक के ऊपर सवाल उठाया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चिट्ठी है जो आप सब लोगों को देखना चाहिए।
मंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ी, आदित्यनाथ जी की सरकार को नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन इस चिट्ठी को उन्होंने छिपाया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। और वो मंत्री की शपथ जब 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 लेते हैं, ईमानदारी की शपथ लेते हैं, तो उनको सच बोलना चाहिए। यह है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है ये। और इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रश्मि मेटेलिक बोगस इन्वेस्टमेंट और क्रिएशन ऑफ सेल कंपनीज के केस में फंसी हुई है, रॉन्ग एवेलमेंट वैट के केस में फंसी हुई है, मिस यूज ऑफ ईपीसीजी एथोराइजेशन के केस में फंसी हुई है, मिस यूज ऑफ ईपीसी एथोराइजेशन के केस में फंसी हुई है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट्स, सीजर ऑफ अनअकाउंटेड 40 लाख इस कंपनी से, तमाम इसके ऊपर आरोप है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। इतने सारे कागजात हैं कंपनी के बारे में। और मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, संजय सिंह के आरोप को आप गलत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपकी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये इनकी चिट्ठी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि ठेकेदारों से, जेई से, एई से 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख की वसूली की जा रही है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। किसके लिए? डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए 2 करोड़ रिश्वत देने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार की चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है। इसके अलावा जो ये आलोक कुमार सिन्हा है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से डॉक्टर अजय कुमार विधायक ने की है। इसमें तमाम लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया, चिट्ठी सबके सामने से गुजरी है। इसके अलावा जीपी शुक्ला एक यूनिट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने लिखा है कि ये रश्मि मेटेलिक अधोमानक पाइपलाइन देती है, मानक के विपरीत देती है, और इसको दिखाया जा चुका है ये कागज। तो कुल मिलाकर मैं ये समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी योजना में, एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, बुंदेलखंड आदि के इलाके में जहां लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाते हैं, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, वहां आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 40% एक चार्ट शीट है, मैं आपको दिखा सकता हूं, 40% उत्तर प्रदेश जल निगम का जो रेट है उससे 40% बढ़ाकर काम दिए जा रहे हैं जल जीवन मिशन में, 40%। और आप कह रहे हो 10 साल की गारंटी। अरे भाई, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए जो कंपनियां काम करेंगी, क्या रोज रोज खोद के उसको बनाएंगी? क्या 30-30, 40-40 साल चलना चाहिए? पाइप की सप्लाई का काम क्या बार बार खोद के बनाया जाएगा क्या? इसका मतलब तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप घटिया काम करा रहे हैं। और एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, जो गड़बड़ काम कर ही रही है, उस पर आप कह रहे हैं। और टीपीआई आपने बताया कि किसी राज्य में इतना है, किसी राज्य में उतना है। अब ये 1.33% टीपीआई का रेट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का। चेन्नई में, तमिलनाडु में ये परसेंटेज 0.15 है, केरल में ये परसेंटेज 0.4% है, और उत्तर प्रदेश में 1.33% है। यानी 1200-1500 करोड़ रुपए शुरुआत में ही मार दिए लोग। 5 अपनी चहेती कंपनी को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का इन्होंने काम दे दिया, और वो भी बढ़े हुए रेट पे। दूसरे राज्यों में कम रेट पर है। और ये सारी चिट्ठियां मेरी नहीं, अब भाजपा के लोगों की चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं। एक चिट्ठी है, ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक हैं, इन्होंने लिखा है
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी को, ये भाजपा के हैं, अरविंद सचान जी, इनकी चिट्ठी है। इन्होंने करोड़ों रुपए के आर्थिक भ्रष्टाचार के विभागीय जांच की बात इन्होंने की है। इसके अलावा अखंड प्रताप सिंह की चिट्ठी पर रिपोर्ट आई थी। ये नीलकंठ तिवारी इनके ही मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं ये। इन्होंने चिट्ठी लिखी है इसी मुख्य अभियंता आलोक कुमार सिन्हा के भ्रष्टाचार के बारे में। सुरेश कुमार खन्ना इनके संसदीय कार्य मंत्री हैं। इनसे 2018 में ही शिकायत हुई थी इसके भ्रष्टाचार के बारे में, जो चीफ इंजीनियर है, जिसके माध्यम से मंत्री जी और इनकी इससे पहले जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस